क्या अब इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है? क्या इस देश में संविधान नाम की कोई चीज है? अगर है तो क्यों हजार बार 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 लगातार इस देश के जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, उनके आस्था के साथ हमेशा जो है मजाक बनाने का काम इस देश के जातिवादी सोच के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होगा दोस्तों कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध लगातार जो जातिवादी वकील कर रहे हैं, और उनका यह कहना है कि यहां पर कुछ भी हो जाए, यहां पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे। और वो तर्क दे रहे हैं कि यह कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है कि यहां पर अम्बेडकर की मूर्ति लग जाए। तो सोचिए कि जिस बाबा साहब महामानव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इस देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट परिसर में लगी है, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ना लगे, इसके लिए तमाम जातिवादी वकीलों के द्वारा एड़ी से लेकर चोटी तक जो है दम लगाया जा रहा है। लेकिन हद तब हो गई कि जब बहुजन विचारधारा के लोगों के साथ एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक नया विवाद खड़ा करने का ये जातिवादी मानसिकता के वकील कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो विवाद पनपा, उस विवाद में लेकर कई जो है बड़े आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के बाद सरकार नहीं सुनी। अंत में जातिवादियों का जो जातिवादी वकील थे उनका मन इस कदर से बढ़ गया कि वो जब जितने सारे वकील हैं वो जब आ रहे हैं कोर्ट में और कोर्ट में जब केस को देख रहे हैं, तो जिस बार में वो लोग बैठ रहे हैं उस बार में लठ को लेकर जा रहे हैं, लाठी डंडा को लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये जातिवादी वकील कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ग्वालियर के लाठी जो लेकर जा रहे हैं, उनको लाठी लेकर जाने की इजाजत कौन दे रहा है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस देश में वकील कलम लेकर नहीं जा सकते? क्या इस देश में अब वकील लड़ाई करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से जातिवादी वकील लठ को लेकर जा रहे हैं, इन्हें कौन इजाजत दे रहा है कि जहां न्यायालय होता है वहां पर कलम की लड़ाई होती है, वहां पर बहस से जो है केस को जीता जाता है, और वहां पर ये लोग लाठी लेकर जाते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर इन जातिवादी मानसिकता के वकीलों का ये सोच समझ लीजिए कि कानून का मजाक, इस देश के संविधान का मजाक, लोकतंत्र का मजाक, और सबसे बड़ा ये कि ग्वालियर हाई कोर्ट का मजाक ये तमाम जातिवादी वकील जो है उड़ा रहे हैं। क्योंकि ये एक अधिवक्ता है, उस अधिवक्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दिया है कि तमाम जो जातिवादी वकील जो पक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगने का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में कर रहा है, वो लोग लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है वहां पर ना लगे उसके लिए खिलाफ में हमेशा अनाप शनाप लोग बोल रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब जो है वो पिछले जब से हाई कोर्ट खुला है तब से लगातार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाला पक्ष है, वो पक्ष अम्बेडकर साहब के खिलाफ में माहौल तो बना रहा है, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में अम्बेडकरवादी बहुजन विचारधारा की सोच रखने वाले वकील जा रहे हैं, उनके खिलाफ में बड़ी साजिश कर रहे हैं ये वकील। और कमाल की बात यह है कि ये लोग लाठी और डंडा को लेकर जा रहे हैं। सोचिए, एक वकील की पहचान किससे है? उसके कलम से, उसके वेशभूषा से। लेकिन ये लाठी और डंडा लेकर जा रहे हैं, सीधे तौर पर समझिए कि ये लोग कानून हाथ में लेना चाहते हैं। तो आपने देखा कि इस देश के अम्बेडकरवादी मान सम्मान के साथ जब भी इन पर आंच पड़ी है तो अपने सर को धड़ को अलग कर दिया है, लेकिन मान सम्मान पर आंच नहीं आने दिया है। और ये अभी आपने देखा कि कई बड़े आंदोलन जो इसके खिलाफ में हो चुके हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहां पर लगे, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी नहीं लगा। लेकिन एक वकील जिसका नाम गौरव व्यास था, वो जातिवादी गौरव व्यास लगातार इस देश के बहुजन विचारधारा से लैस बहुजन सोच के, अम्बेडकरवादी सोच के वकीलों को लाइव आकर धमकी दे रहा था और ये कह रहा था कि कहां है फलाना संगठन वाले आर्मी, कहां है फलाना संगठन के व्यक्ति, क्यों नहीं आ रहा यहां पर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर। तो वो व्यक्ति बार बार लाइव आकर ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा था कि इस देश के पूरे बहुजन समाज के लोग ग्वालियर हाई कोर्ट की तरफ कूच करने की बात
करने लग रहे थे और अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों आपने सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो देखा कि जो जातिवादी वकील गौरव व्यास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहा था, उसकी बढ़िया से खातिरदारी इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने किया। लेकिन वो व्यक्ति बार बार उकसा रहा था और इसके खिलाफ में लगातार पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की भी बात बहुजन समाज के लोग कर रहे थे। और जब पुलिस ने नहीं सोचा तो इसका इलाज इस देश के अम्बेडकरवादियों ने किया, लेकिन उसका इलाज बाहर में हुआ। लेकिन सोचिए, कोर्ट जहां पर ना पक्ष देखा जाता है ना विपक्ष देखा जाता है, जहां पर न्यूट्रल तरीका से कहा जाता है कि काम किया जाता है, वहां पर ये तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले वकीलों का जो पक्ष है, ये लोग लाठी और डंडा लेकर किस लिए जा रहे हैं, आप इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है, आप इनसे समझ सकते हैं कि ये लाठी डंडा लेकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर मारपीट करना चाहते हैं। तो आप जरा समझिए कि इस देश में लोकतंत्र और कानून की किस तरीके से धज्जियां इस देश के जातिवादी वकीलों के द्वारा उड़ाया जा रहा है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लगातार इस देश के अम्बेडकरवादियों को कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोलकर उकसाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि अम्बेडकर ने संविधान को ही लिखा है। तो अब दोस्तों, जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में लाठी डंडे वालों की जिस तो तस्वीरें वायरल हो रही है, ये सवाल खड़ा कर देती है कि क्या जो ग्वालियर हाई कोर्ट में ये जातिवादी वकील जो लाठी और डंडे को लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, इन्हें कौन इजाजत दे रहा है, उनको कौन परमिशन दे रहा है कि वो जो है लाठी को अंदर लेकर जा सकते हैं। वो मतलब कोर्ट में ये केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, केस को देखने के लिए जा रहे हैं, सुनवाई के लिए जा रहे हैं, या फिर लाठ डंडा को लेकर मारपीट करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर एक्शन लेना चाहिए ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को। और अगर इससे भी नहीं बात बनती है तो सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग हैं। सोचिए कि ये लोग लाठी और डंडे को लेकर जा रहे हैं। अगर इस देश के बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत को समझने और एकता को दिखा दे, तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले इन वकीलों का क्या असर होगा, आप ये सोच लीजिए। तो आप सीधे तौर पर ये समझिए कि इस देश के अम्बेडकरवादियों ने हमेशा लोकतंत्र और भारतीय संविधान का जो है सम्मान करने का काम किया है। और अभी भी लगातार इतना विवाद खड़ा हो गया, लेकिन एक भी इलीगल काम, एक भी असंवैधानिक काम इस देश के बहुजन समाज के अम्बेडकरवादियों के द्वारा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के पक्ष में, उनके द्वारा एक भी जो है इलीगल काम नहीं किया गया। अभी भी उनके द्वारा याचना किया जा रहा है सरकार से, प्रशासन से ये नव निवेदन किया जा रहा है कि वहां पर शांति पूर्वक से वहां पर मूर्ति लग जाए। लेकिन आज जो लाठी वाली तस्वीरें ये मूर्ति का विरोध करने वाले पक्ष ने जो दिखाने का काम किया, जिस तरीके से लाठी लेकर ये कोर्ट में जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कि ये मारपीट से ही इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। तो सोचिए कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, उसी संविधान की बदौलत ये जातिवादी वकील बने, उसी से इनके दाल रोटी और आटा घी आता है। लेकिन अब विरोध ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग लाठी डंडे को लेकर जाकर अम्बेडकरवादियों से जो मारपीट करने का ये प्लानिंग जो बना रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर एक आम समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये बता सकता है। तो आप इनकी साजिश को, आप इनकी चाल को किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।